17 अगस्त 1667 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरंगजेब की सुरक्षा व्यवस्था को चकमा देकर आगरा की कैद से मुक्ति पा ली थी और 91 दिन की यात्रा कर महाराष्ट्र के रायगढ़ किले तक पहुंच गए थे। विभिन्न इतिहासकारों के दिए विवरण से हमें ये पता चलता है कि वो कितना बड़ा काम था। इतिहासकार यदुनाथ सरकार अपनी किताब शिवाजी एंड हिज टाइम में लिखते हैं, जय सिंह ने छत्रपति शिवाजी महाराज को ये उम्मीद दिलाई कि वो हो सकता है कि औरंगजेब से मुलाकात के बाद वो दक्कन में उन्हें अपना वाइसराय बना दे और बीजापुर और गोलकुंडा पर कब्जा करने के लिए उनके नेतृत्व में एक फौज भेजे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी मां जीजाबाई को राज्य का संरक्षक बनाकर 5 मार्च 1667 को औरंगजेब से मिलने आगरा के लिए निकल पड़े। 9 मई 1667 को छत्रपति शिवाजी महाराज आगरा के बाहरी इलाके में पहुंच चुके थे, जहां उस समय औरंगजेब का दरबार लगा हुआ था। तय हुआ कि 12 मई को उनकी औरंगजेब से मुलाकात कराई जाएगी। राम सिंह ने छत्रपति शिवाजी महाराज को उनके बेटे संभाजी और 10 लोगों के साथ दीवाने आम में औरंगजेब के सामने पेश किया गया। मराठा प्रमुख की तरफ से औरंगजेब को 2000 सोने की मोहरे नजर और 6000 रुपए निसार के तौर पर पेश किए गए। छत्रपति शिवाजी महाराज ने औरंगजेब के सिंहासन के पास जाकर उन्हें 3 बार सलाम किया। एक क्षण के लिए दरबार में सन्नाटा छा गया। औरंगजेब ने सिर हिलाकर छत्रपति शिवाजी महाराज के उपहार को स्वीकार किए। फिर बादशाह ने अपने एक सहायक के कान में कुछ कहा। वो उन्हें उस जगह पर ले गए जो तीसरे दर्जे के मनसबदारों के लिए एक नियत दरबार की कार्रवाई चलने लगी। छत्रपति शिवाजी महाराज को इस तरह के रूखे स्वागत की उम्मीद नहीं थी। यदुनाथ सरकार लिखते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज को ये बात पसंद नहीं आई। औरंगजेब ने आगरा के बाहर उनका स्वागत करने के लिए राम सिंह और मुखलिस खां जैसे मामूली अफसर भेजे। दरबार में सिर झुकाने के बावजूद छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए न तो कोई अच्छा शब्द कहा गया और न ही उन्हें कोई उपहार दिया गया। उन्हें साधारण मनसबदारों के बीच कई पंक्तियों के पीछे खड़ा करवा दिया गया, जहां उन्हें औरंगजेब दिखाई तक नहीं पड़ रहा था। तब तक छत्रपति शिवाजी महाराज का पारा 7वें आसमान तक पहुंच चुका था। उन्होंने राम सिंह से पूछा कि उन्हें किन लोगों के बीच खड़ा किया गया। जब राम सिंह ने बताया कि वो 5 हजारी मनसबदारों के बीच खड़े हैं, तो छत्रपति शिवाजी महाराज चिल्लाए, वो मेरा 7 साल का लड़का और मेरा नौकर नेताजी तक 5 हजारी है। बादशाह की इतनी सेवा करने और इतनी दूर से आगरा आने के बावजूद भी मुझे इस लायक समझा गया। फिर छत्रपति पूछा, मेरे आगे कौन महानुभाव खड़े हैं? जब राम सिंह ने बताया कि वो राजा राय सिंह सिसोदिया है, तो छत्रपति शिवाजी महाराज चिल्लाकर बोले, राय सिंह राजा जय सिंह के अदना मातब है क्या? मुझे उनकी श्रेणी में रखा गया है। औरंगजेब के पहले 10 वर्षों से शासन पर लिखी किताब आलमगीर नामा में मोहम्मद काजिम लिखते हैं, अपने अपमान से नाराज होकर छत्रपति शिवाजी महाराज राम सिंह से ऊंचे स्वर में बात करने लगे। दरबार के कायदे कानून का पालन न होने से परेशान राम सिंह ने छत्रपति शिवाजी महाराज को चुप कराने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। छत्रपति शिवाजी महाराज की तेज आवाज सुनकर औरंगजेब ने पूछा कि ये क्या शोर है? इस पर राम सिंह ने कूटनीतिक जवाब दिया, शेर जंगल का जानवर है, वो यहाँ की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा और बीमार पड़ गया है। उन्होंने औरंगजेब से माफी मांगते हुए कहा कि दक्कन से आए इन महानुभाव को शाही दरबार के कायदे कानून का पता ही नहीं। इस पर औरंगजेब ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज को बगल के कमरे में ले जाकर उनके ऊपर गुलाब जल का छिड़काव किया जाए। जब वो ठीक हो जाए तो उन्हें दरबार खत्म होने का इंतजार किए बिना सीधे उनके निवास स्थान पर पहुंचा दिया जाए। राम सिंह को हुक्म हुआ कि छत्रपति शिवाजी महाराज को आगरा शहर की 4 दीवारी से बाहर जयपुर सराय में ठहराया जाए। जैसे ही छत्रपति शिवाजी महाराज जयपुर निवास पहुँचे, घुड़सवारों की एक टुकड़ी ने निवास को चारों तरफ से घेर लिया। थोड़ी देर कुछ पैदल सैनिक भी वहां पहुंच गए। उन्होंने अपनी तोप का मुंह भवन के हर दरवाजे की तरफ मोड़ दिया। जब कुछ दिन बीत गए और सैनिक चुपचाप छत्रपति शिवाजी महाराज की निगरानी करते रहे, तो ये साफ हो गया कि औरंगजेब की मंशा महाराज को मारने की नहीं थी। डेनिस किंगटन अपनी किताब शिवाजी द ग्रेट रिबेल में लिखते हैं, हालांकि छत्रपति शिवाजी महाराज को भवन छोड़ने की मनाही थी जहाँ वो रह रहे थे, तब भी औरंगजेब उन्हें विनम्र संदेश भेजते रहे। उन्होंने उनके लिए फलों की टोकरियां भी भिजवाई गई। छत्रपति शिवाजी महाराज के प्रधान वजीर उमदाउल मुल्क को संदेश भिजवाया कि बादशाह ने उन्हें सुरक्षित वापस भेजने का वादा किया था, लेकिन उनका कुछ असर नहीं हुआ। धीरे धीरे छत्रपति शिवाजी महाराज को यह एहसास होने लगा कि औरंगजेब उन्हें भड़काना चाह रहे हैं।
ताकि वो कुछ ऐसा काम करे जिससे उन्हें मारने का बहाना मिल जाए। भवन की निगरानी कर रहे सैनिकों ने अचानक महसूस किया कि छत्रपति शिवाजी महाराज के व्यवहार में परिवर्तन आना शुरू हो गया। वो खुश दिखाई देने लगे। वो उनकी सुरक्षा में लगे सैनिकों के साथ हंसी मजाक करते हुए दिखाई देते थे। उन्होंने सैनिक अफसरों को कई उपहार भिजवाए और उनको ये कहते हुए सुना गया कि आगरा का मौसम उन्हें बहुत रास आ रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने ये भी कहा कि वो बादशाह के बहुत एहसानमंद है, उनके लिए फल और मिठाई भिजवा रहे हैं। शासन की आपाधापी से दूर उन्हें आगरा जैसे सुसंस्कृत शहर में रखकर बहुत मजा आ रहा है। इस बीच औरंगजेब के जासूस उन पर दिन रात नजर रखे हुए थे। उन्होंने बादशाह तक खबर भिजवाई कि छत्रपति शिवाजी महाराज बहुत संतुष्ट नजर आते हैं। डेनिस किंकर लिखते हैं कि औरंगजेब के आश्वस्त करने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने उन तक संदेश भिजवा कर पूछा कि क्या उनकी पत्नी और मां उनके पास आकर रह सकते हैं। औरंगजेब उनके लिए राजी हो गए। उन्होंने सोचा कि कोई शख्स महिलाओं को बंधक के रूप में रखकर निकल भागने का ख्याल तो अपने मन में ही नहीं लाएगा। ये सही है कि शाही अनुमति मिलने के बावजूद छत्रपति शिवाजी महाराज के परिवार की महिलाएं उनके पास नहीं पहुंची। कारण बताया गया कि शायद उस इलाके में बारिश की वजह से वो इतना लंबा सफर नहीं कर पा रही थी। कुछ दिन बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने ये पेशकश कर दी कि वो अपने साथ आए मराठा घुड़सवारों को वापस भेजना चाहते हैं। बादशाह खुद उन सैनिकों से पीछा छुड़वाना चाह रहे थे। वो यह जानकर खुश हो गए। छत्रपति शिवाजी महाराज ने खुद ये इच्छा प्रकट की है। छत्रपति शिवाजी महाराज ने बहाना किया कि वो बीमार है। मुगल पहरेदारों को उनकी कराए सुनाई देने लगी। अपने को ठीक कराने के प्रयास में वो अपने निवास के बाहर ब्राह्मण और साधुओं को हर शाम मिठाइयाँ और फल भिजवाने लगे। बाहर तैनात सैनिकों ने कुछ दिनों तक जो बाहर जाने वाले सामान की तलाशी ली, लेकिन फिर उन्होंने उसकी तरफ ध्यान देना बंद कर दिया। जदुनाथ सरकार अपनी किताब शिवाजी एंड हिज टाइम्स में लिखते हैं, 19 अगस्त 1667 को छत्रपति शिवाजी महाराज ने बाहर तैनात सैनिकों को कहना भेजा कि वो बहुत बीमार है और वो बिस्तर पर लेटे हुए हैं। उनके आराम में दखल न डाले और किसी को अंदर न भेजा जाए। दूसरी तरफ छत्रपति शिवाजी के हिरोजी फरजाद, जिनकी शक्ल उनसे मिलती जुलती थी, उनके कपड़े और उनका मोतियों का हार पहनकर उनकी पलंग पर लेट गए। उन्होंने कंबर से अपने सारे शरीर को ढक लिया। उनका सिर्फ एक हाथ दिखाई दे रहा था, जिसमें उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के सोने के कड़े पहन रखे थे। छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके बेटे संभाजी फलों की एक टोकरी में बैठे, जिसे मजदूर बांस के सहारे कंधे पर उठाकर भवन से बाहर ले आए। निगरानी कर रहे सैनिकों ने उन टोकरियों की तलाशी लेने की जरूरत नहीं महसूस की। इन टोकरियों को शहर के एकांत वाले इलाके में ले जाया गया। वहां से मजदूरों को वापस भेज दिया गया। छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके बेटे टोकरियों से निकलकर आगरा के 6 मील दूर एक गांव में पहुंचे, जहां उनके मुख्य न्यायाधीश निर्जी राव जी उनका इंतजार कर रहे थे। एसएम पगाड़ी अपनी किताब छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में लिखते हैं, यह मानकर नहीं चलना चाहिए कि छत्रपति शिवाजी महाराज टोकरी में बैठकर ही बाहर आए। वो इस तरह के व्यक्ति नहीं थे कि टोकरी में बैठकर पूरी तरह से असहाय बन जाए। छत्रपति शिवाजी महाराज का 9 साल का बेटा संभाजी जरूर टोकरी के अंदर बैठा होगा, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज मजदूर के वेश में खुद टोकरी लेकर बाहर आए होंगे। इसी बीच हिरोजी रात भर और अगले दिन दोपहर तक उस पलंग पर लेटे रहे। सैनिक ने जब छत्रपति शिवाजी महाराज के कमरे में झांक कर देखा तो ये देखकर संतुष्ट हो गए कि छत्रपति शिवाजी महाराज के सोने के कड़े बिस्तर पर लेटे व्यक्ति के हाथ में दिखाई दे रहे थे और जमीन पर बैठा एक व्यक्ति उनके पैरों की मालिश कर रहा है। करीब 3 बजे हिरोजी चुपके से एक नौकर के साथ घर के बाहर निकल गए। हिरोजी रात भर और अगले दिन दोपहर तक उस पलंग पर लेटे रहे। इतने समय में छत्रपति शिवाजी महाराज औरंगजेब की पकड़ से बहुत दूर चले गए थे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, कमेंट्स में जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा।